तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। शेखावत ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट वो पहुंचे और दावा पत्र पेश किया है। आपको बता दें कि सिंह ने यहां पर संजीवनी घोटाले में उनके परिवार के बारे में की गई बयानबाजी को लेकर केस का आधार बनाया है और प्रदेश के 2 दिग्गज नेताओं के बीच सियासी अदावत अब कोर्ट तक पहुंच गई है। संजीवनी घोटाले पर सियासी जंग, सियासी अदावत कोर्ट तक पहुंची। संजीवनी घोटाले को लेकर प्रदेश के 2 सियासी हस्तियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा पत्र पेश किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सीएम गहलोत के उस बयान को आधार बनाकर मानहानि का दावा किया है जिसमें मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उसके परिवार पर आरोप लगाया गया था। हाल ही में 19 फरवरी को मीडिया से चर्चा करते हुए मुझे अभियुक्त करार दिया। 21 तारीख को एक बार फिर जयपुर में 20 फरवरी को मेरे द्वारा सारा क्लैरिफिकेशन मीडिया के सामने रखने के बाद में एक बार फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर से मुझे अभियुक्त ऐसा करार दिया। और आज भी जब ये सूचना, आज मैं जब ये मानहानि का मुकदमा दायर करने वाला हूँ, ये सूचना जब उनके पास पहुँची है, उन्होंने मुझे एक बार फिर नई उपाधि घपलेबाज से नवाजा है। मैं इससे व्यथित होकर के कि निरंतर जिस तरह से उन्होंने मेरे चरित्र हनन का प्रयास किया, मैं शायद बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरी दिवंगत माताजी को भी उन्होंने अभियुक्त कह करके ऐसा सरेआम उनका अपमान उनके देवलोक गमन होने के बाद में करने की चेष्टा की है। इसी से व्यथित होकर के मैंने आज न्यायालय के समक्ष सेक्शन 500 में एक डिफेमेशन का सूट फाइल किया। इससे पहले संजीवनी घोटाले के मुद्दे को उठाकर सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसे घपलेबाज को कैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में रख सकते हैं? क्या पीएम और गृह मंत्री की नॉलेज में संजीवनी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव घोटाले केस नहीं है? सीएम गहलोत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत उनके खिलाफ मानहानि का केस करवा रहे हैं तो स्वागत है। कम से कम इस बहाने केस आगे बढ़ेगा। संजीवनी घोटाले में लाखों डुबा चुके गरीबों का भला होगा। हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि इसी बहाने कम से कम केस आगे बढ़ेगा, भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं, उनका पैसा डूब गया है। किसी का 1 करोड़ के 50 लाख 25 लाख डूब गया है। वो पैसा कहाँ गया है? इथियोपिया में गया है। यहाँ पे गबन हुआ है। कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं, वो खुद मुलजिम हैं। 5 बार हम लिख चुके हैं ईडी वालों को, भाई आप कम से कम हमें सब इन्फॉर्मेशन दो, इस केस को ले क्यों नहीं रहे? वो लोग छापे डाले हिंदुस्तान भर में ईडी वाले। ये छापे का केस तो परफेक्ट है। आप केंद्रीय मंत्री ये कैसे रह सकता है? मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री नॉलेज में नहीं आया क्या ये इतना बड़ा घपला? ऐसे घपलेबाज को आप कैसे रखते हो? आप तो अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये सवाल है बहुत बड़ा। इससे पहले 21 फरवरी को सीएम गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के परिवार के लोग शामिल हैं। गजेंद्र सिंह के पिता, माताजी, पत्नी, इनके साले, 5 लोग उसमें शामिल हैं। इस मामले में लगभग 50 आरोपी हैं। 21 फरवरी के इस बयान के 11 दिन बाद अब केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिल्ली कोर्ट में मानहानि का दावा किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मानहानि केस लंबा चलता है, लेकिन प्रदेश के 2 दिग्गज नेताओं के बीच सियासत की ये अदावत कोर्ट तक पहुंच गई है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसका अंजाम क्या निकल कर आता है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।